334 उसमें पड़ा है, उसका उपबंध एक ये कहता है, उसमें इंसर्ट आपने ही किया था उस समय कि जनगणना और उसके बाद परसीमन। क्या जरूरत थी 33% आरक्षण 2024 में ही लागू हो जाता? आपने जो विषय उठाया है, परसीमन हर 20 साल के बाद होता है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। डिलिमिटेशन आयोग का गठन पार्लियामेंट से होता है। चूंकि कोविड काल आ गया 19 से लेकर के 20-21 में, और कोविड के कारण जनगणना समय से प्रारंभ नहीं हो पाई। जनगणना समय से प्रारंभ नहीं हो पाई तो ये जो विधेयक पास हुआ था ये 29 में भी लागू नहीं हो पाता। बात समझ रहे हैं ना? किसी का बस नहीं था कि कोविड काल आएगा। आप मेरी बात समझें, और इसीलिए ये संशोधन विधेयक आया था, इसे तत्काल 29 में लागू कर दिया जाए। नहीं मंत्री, यही संशोधन करना चाहेंगे। जब 2001 में 84वां संशोधन लाया गया था तो उसमें ये साफ किया गया था कि 2026 तक जनगणना की अनियंत्रित हो रही थी जनसंख्या, इस वजह से 2026 आपने जनगणना को प्रारंभ कर दिया। तो अचानक से 16 अप्रैल को, मैं बता रहा हूँ, जनगणना होते होते इतना समय लगेगा, 29 में भी महिला को जो हक और हुकूक मिलना चाहिए महिलाओं को वो नहीं मिल पाता। ये लेट होता जा रहा था, इसीलिए हम संशोधन विधेयक लेकर। और उनकी चिंता क्या, समाजवादी पार्टी क्यों विरोध करे, मैं स्पष्ट कर दूं आपको। समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सूबे में 4 बार सरकार रही है, और जब जब इनकी सरकार रही है गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पुष्पित और पल्लवित होते रहे हैं। जब ये महिलाओं को कानून बनाने का अधिकार माननीय मोदी जी देंगे, भारतीय जनता पार्टी देगी, तो कोई गुंडा माफिया प्रदेश की सड़कों पर नहीं मिलेगा, या तो जेल में सड़ेगा या प्रदेश के बाहर मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर के इस संशोधन विधेयक को रोकने का काम किया। 43 में 33% ही तो देना था, लागू कर देते। आप मेरी बात समझो, इस बात को, देश की आबादी कहां से कहां जा रही है। यदि सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और महिलाएं हक पा जाएंगी, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप कह रहे हैं कि एक रोटी में ही आधी दे दो, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 2 रोटी है महिलाओं को बराबरी का हक देंगे। लेकिन उसमें भी तो आपने 15 वर्ष के लिए ही तो लागू किया है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं संविधान की, आप संविधान को फिर से अध्ययन करो। मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का, बाबा साहब का सम्मान किया है। जो आरक्षण है ये 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था पहली बार, हर 10 वर्ष अपने आप बढ़ जाता है, और ये भी लगातार ऐसे बढ़ेगा। संशोधन विधेयक लाने की मंशा क्या थी मोदी सरकार की? जी, जब 2/3 बहुमत नहीं था सरकार के पास, तो ये देखिए, जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम का सभी दलों ने सर्वसम्मत से पास किया था, और हम लोगों ने प्रयास भी किया था, और ये समझ में आ रहा था कि जैसे इन लोगों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास कराया, ये लोग भी साथ में आएंगे। लेकिन उनके तो पेट में दर्द हो रहा था, सत्ता खिसक रही थी। माननीय मोदी जी ने स्पष्ट किया था, आप भी सुनो भैया सुन लो, माननीय मोदी जी ने स्पष्ट किया था, संसद में ऐलान किया था कि आप सब लोग ब्लैंक चेक है, इसका जितना गुडविल है, जितना आपको अपना श्रेय लेना है ले लो। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को कोई श्रेय नहीं चाहिए, आप ले जाओ, केवल महिलाओं को हक और अधिकार देने का काम करो। ये माननीय मोदी जी ने स्पष्ट किया था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ये देखिए, महिलाओं की आवाज है। आपकी सरकार में फिरोजाबाद एक महिला तहसीलदार ने डीएम पर आरोप लगाया, बड़े गंभीर। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। मंडलायुक्त लखनऊ को जांच कमेटी का काम सौंपा गया है, रिपोर्ट आएगी तो कड़ी कार्यवाही होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं। और हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ सबको साथ लेकर चलिए, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है हमारी सरकार में। कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग में आज तक कोई कार्डियक डॉक्टर नहीं, देखिए रामनरेश भाई साहब ने, मैं आपको पूरी बात सुनी, रामनरेश भाई साहब ने कई बार इस सब्जेक्ट को उठाया है। मैं भी लगातार कहता हूँ, देखिए, आज़ादी से हम 47 में आज़ाद हुए, और 17 तक सरकारें विभिन्न दलों को रहीं, कुछ समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन इतने वर्षों के बावजूद भी इस राज्य में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे और 23 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में थे। हमारे बच्चे यदि MBBS करना चाहते तो कर्नाटक जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे। सही बात है कि नहीं, बताना चला। आज 17 से हम 26 में बैठे हैं। 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ हमारे काम कर रहे हैं। हमने MBBS की सीटें लगभग 2.5 गुने की है, MDMS की 2.5-3 गुनी की है, और विशिष्ट श्रेणी की जो MCH जैसे कोर्स उनमें बढ़ोतरी की है, और बड़ी संख्या में चिकित्सक अब तैयार हो रहे हैं। हमने बार बार रामनरेश भाई साहब से कहा, यदि कोई भी चिकित्सक यहाँ आना चाहता है, हम तैयार हैं उसको भेजने के लिए। तो फिर एक सवाल ये था, आपने प्रयास किया था
मंत्री जी ने गाँव में लगाने के लिए, उसके बाद मेडिकल के जितने जनपद के बॉर्डर पे जिला है सब में मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद हो, इटावा हो। देखिए भाई साहब अभी कुल 8-10 जनपद बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम सभी जनपदों में खोले हैं और शीघ्र ही यहां भी हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और हमारे प्रस्ताव चल रहे हैं। भारत सरकार को हमने लिखा पढ़ी किया है। विपक्ष जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ फिर से एक प्रस्ताव लाना, विपक्ष हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाता रहा है और उनके पास कोई सगल नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से खोखला है। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब का मानना था हर गरीब को पक्का मकान मिले, सबको शुद्ध पेयजल मिले, सबको रहने जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं सहूलियत मिले। माननीय मोदी जी ने हर गरीब को पक्का मकान, उज्ज्वला गैस, बिजली का कनेक्शन, शुद्ध पानी, निःशुल्क राशन, इसके अलावा पीएम स्वनिधि के तहत और हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सबके जीवन में उत्थान लाने का काम किया। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और लगातार उन्नयन जारी रहेगा। लोकसभा में गिर गया, अब अगला स्टैंड क्या होगा आपकी पार्टी का? हम जल्दी बताएंगे, जैसे पता चलेगा आपको। वेट करें, ये आंदोलन पहले झेलो। सर आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है, छुट्टी को लेकर आज अक्षय तृतीया पर हम प्रदेश सरकार की तरफ से भगवान परशुराम जी की जयंती पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूँ सबको सद्बुद्धि दे, सबके घरों में सोने जैसा अक्षय तृतीया का जो है चमक पहुँचे और सबके मन प्रसन्न हो, सब लोग खुशी हो, सबके घर में सुख शांति वैभव आए। और हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति के उत्थान के लगातार काम किए हैं। देखिए उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना और इसके अलावा प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बना और विंध्याचल में कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। सनातन संस्कृति का झंडा सर्वोच्च शिखर पर फहराए, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।